हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि दो बालिग लड़का और लड़की या किसी महिला और पुरुष के मध्य दोस्ती होती है। काफ़ी लंबे समय तक दोनों साथ रहते हैं, लिव इन में भी रहते हैं। इसके बाद जब किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है तो महिला मित्र के द्वारा या गर्लफ्रेंड के द्वारा उस लड़के की इस तरीके की दरखास्त देते हुए, शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि उस पुरुष मित्र ने उसके साथ शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए और 376 आईपीसी की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। इसी तरीके का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है और अभी 7 मार्च 2022 को 7 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के एक बेंच के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जाता है। आज के इस एपिसोड में मैं दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आदेश के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। अगर आपको जिंदगी में कभी इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा है या आप इस तरीके का केस फेस कर रहे हैं या आपके कोई जानने वाले इस तरीके की समस्या, इस तरीके का केस फेस कर रहे हैं कोर्ट में, तो यह जजमेंट बहुत काम आने वाला है। इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया। इस मामले में भी इसी तरीके के फैक्ट थे कि एक महिला की फेसबुक के माध्यम से किसी पुरुष से दोस्ती होती है, चैटिंग शुरू होती है और काफ़ी लंबे समय तक चैटिंग के बाद मिलना जुलना शुरू हो जाता है। मिलने जुलने के बाद दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं। इसके बाद संबंध खराब हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे डिस्प्यूट होता है, 4 साल तक एक साथ रहने के बाद 4 साल बाद महिला के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जाती है कि मेरे साथ इसने शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके मेरे साथ संबंध बनाया और फिर मुझे यह भी पता चला कि ये पहले से तलाकशुदा है। इसी दौरान मैं इसके घर भी गई थी, वहां पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि मारपीट भी की गई। एक एप्लीकेशन के अलावा और भी 2-3 एप्लीकेशन अलग अलग समय पर दी जाती हैं और उस पुरुष व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 376 आईपीसी और 354 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो अभियुक्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए याचिका दाखिल की जाती है। 7 मार्च को उस याचिका में आदेश आता है। जो बचाव पक्ष यानी अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता के द्वारा जो मुख्य रूप से बात कही जाती है कि पहले तो 4 साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। 4 साल पुरानी घटना थी तो पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि एफआईआर में उस महिला ने आरोप लगाया है कि जब मेरे साथ संबंध बना उससे पहले मुझे जूस पिलाया जिसमें कोई नशीली चीज पिली हुई थी, जिससे कि मैं थोड़ा सा सेंसलेस हो गई, मुझे पूरी तरह से होश नहीं था। लेकिन जो 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान हुआ कोर्ट में, उसमें कहा गया कि मुझे शराब पिलाई। एक मटेरियल कंट्राडिक्शन है एफआईआर में और 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट में। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि इंटायर स्टोरी जो उस महिला के द्वारा कंप्लेंट में दर्ज की गई है एफआईआर में, वो फिक्टिशियस है, मैनिपुलेटेड है, मनगढ़ंत है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा के समक्ष यह भी कहा जाता है कि उस महिला के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उसने जाके अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया। पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा देखा जाता है, सारे रिकॉर्ड को देखा जाता है और कई टिप्पणियां की जाती हैं। यह टिप्पणी भी की जाती है कि महिला ने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया, पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। और इसी के साथ साथ जो और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, यह कहा जाता है कि आईपीसी की धारा 90 में कहा गया है कि डर या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में यह इस पहलू के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि अभियोक्ता 4 साल के अवधि में लंबे समय तक संबंध में हैं और एफआईआर उक्त संबंध शत्रुतापूर्ण स्थिति में समाप्त होने के बाद ही दायर की गई। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्स संबंधों के लिए दी गई सहमति भय की गलत धारणा पर आधारित है। कोर्ट का यह भी विचार था कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री ने स्थापित किया कि सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में पर्याप्त विरोधाभास है यानी कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसका कि एफआईआर में उल्लेख नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसके अलावा याचिकाकर्ता की लगातार शिकायतों में से प्रत्येक में उल्लेखनीय विसंगतियां हैं।
इससे ऐसा लगता है कि एक निजी विवाद को गुप्त उद्देश्यों के लिए बढ़ाया जा रहा है, कानून की प्रक्रिया को व्यक्तिगत बदले के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता द्वारा हर स्तर पर किए गए पर्याप्त सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना इस न्यायालय के लिए उपयुक्त है। परिणाम स्वरूप पीएस पश्चिम बिहार आईपीसी थाने में दर्ज सेक्शन 376(2)N, सेक्शन 354 और 35A के तहत जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कही जाती है कि कानून के प्रावधानों का बदले की भावना से किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया और 376 की एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो इस तरीके के मामलों में जो अभियुक्त हैं उनके मामलों में विवेचना चल रही है उनको जरूर इससे फायदा मिलेगा। ये रूलिंग के रूप में इस्तेमाल करके 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वैश के लिए जा सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।